बच्चों, आज हम लोग बाकी दो संबंधित परिभाषाएं करेंगे जो अर्थशास्त्र की हैं, जिसमें से एक थी दुर्लभता संबंधी परिभाषा और दूसरी विकास संबंधी परिभाषा। पहले तो जानना ये ज़रूरी है कि दुर्लभता किसे कहते हैं, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और अर्थशास्त्र के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा था, खराब अंडे यदि अच्छे अंडों की तुलना में संख्या में कम होते हैं, लेकिन उन्हें दुर्लभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि खराब अंडों की मांग नहीं रहती। अतः मांग के आधार पर खराब अंडे दुर्लभ नहीं कहे जा सकते। इसके विपरीत करोड़ों टन खाद्यान्न उपलब्ध होते हुए भी खाद्यान्न दुर्लभ ही कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी पूर्ति मांग की अपेक्षा कम ही रहती है। अतः किसी वस्तु की दुर्लभता का अर्थ होता है उसकी मात्रा के द्वारा ही नहीं होता, बल्कि उसकी मांग के आधार पर भी वो निश्चित होता है। तो दुर्लभता का अर्थ क्या होता है? मांग अथवा आवश्यकताओं की तुलना में सीमितता। अगर वस्तुओं की मांग अधिक है और उसकी उपलब्धता कम है तो वो वस्तु दुर्लभ है, चाहे वह वस्तु कितनी ही मात्रा में उपलब्ध क्यों नहीं हो। अगर उससे कहीं ज़्यादा अधिक उसकी मांग है तो वह दुर्लभ है। ठीक है, तो दुर्लभता संबंधी परिभाषा में दिया है प्रोफेसर रॉबिन्सन ने 1932 में अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, अर्थशास्त्र के लिए एक अलग दृष्टिकोण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के चुनाव पहलू का अध्ययन करता है। रॉबिन्सन ने इसी पुस्तक में अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो विभिन्न उपयोगों वाले दुर्लभ साधनों तथा उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। तो इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्केयर मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूसेज। उसी तरीके से सिटोवस्की, स्टिगलर एवं मैकफी इत्यादि अर्थशास्त्रियों ने भी उनके विचारधारा को समर्थन किया है। सिटोवस्की ने कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वह विज्ञान है जिसका संबंध दुर्लभ साधनों के प्रबंधन से है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस कंसर्न्ड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज। रॉबिन्सन की परिभाषा के 5 प्रमुख घटक इस प्रकार हैं। उनकी परिभाषा के सबसे प्रमुख घटक है असीमित आवश्यकताएं, दूसरा है साधनों की सीमितता, अनलिमिटेड वांट्स, सेकेंड स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, तीसरा है दुर्लभ साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, चौथी है आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, डिफरेंस इन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, और पांचवा है चुनाव की समस्या, जिसे हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहते हैं। रॉबिन्स की परिभाषा में मानव कल्याण को कोई स्थान, विशेष स्थान या कोई स्थान नहीं दिया गया। इसके बाद इनकी परिभाषा के आने के बाद में नए संदर्भ में, नए अर्थव्यवस्था के संदर्भ में या आज के संदर्भ में प्रोफेसर सैमुअलसन ने आर्थिक विकास के संदर्भ में उसको अर्थव्यवस्था को या अर्थशास्त्र को परिभाषित किया। प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार से अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य तथा समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादकीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं तथा इन्हें वर्तमान तथा भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूहों में उचित ढंग से वितरित करते हैं। Economics is a study of how man and society chooses, with or without the use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and groups of society। यह परिभाषा प्रोफेसर सैमुअलसन ने दी। इनकी परिभाषा की जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा, असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के कारण चुनाव की समस्या पैदा होती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही वो थी, विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग करना हमें चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही वह थी, अर्थशास्त्र का संबंध आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए उपायों का सुझाव देने में होता है। ठीक है।
अब अर्थशास्त्र का सार है दुर्लभता तथा चयन। एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? स्कैर्सिटी एंड चॉइस। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं और इन्हें संपूर्ण रूप से संतुष्ट करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो साधन है वो सीमित है। अतः अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि हम इन सीमित साधनों के माध्यम से किस प्रकार मितव्ययितापूर्वक प्रयोग करके हम इसमें से अधिकांश आवश्यकताओं को संतुष्ट करें, किस प्रकार से संतुष्ट करें एवं अपने उपलब्ध जो संतुष्टि का स्तर है उसको संभवतः जो है अधिकतम करें। और इस दृष्टि में उन्होंने मितव्ययिता का विज्ञान, साइंस ऑफ इकोनॉमी दिया है। तो अर्थशास्त्र का सार है दुर्लभता एवं चयन की समस्या। जैसे कि हम लोग अध्ययन कर लिए कि दुर्लभता क्या है, चयन क्या है, ये देख लेते हैं। चयन क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि दुर्लभता होती है और दुर्लभता का प्रतिफल होता है चयन। ठीक है, चॉइस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ स्कैर्सिटी। अगर स्कैर्सिटी नहीं होता, दुर्लभता नहीं होती, तो हमें चयन नहीं करना पड़ता। तो चुनाव का अर्थ क्या होता है? उपलब्ध सीमित विकल्पों में से जो सबसे सर्वाधिक, सबसे उचित और सबसे सटीक विकल्प है उसको चुनना। चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि सबसे पहला मानव की आवश्यकताएं असीमित है एवं उनकी प्राथमिकताएं जो है वो भिन्न भिन्न है। दूसरी है साधनों की पूर्ति जो वो सीमित है और इन्हें विभिन्न वैकल्पिक प्रयोगों में हम लगा सकते हैं। अतः असीमित साधन आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच सामंजस्य बैठाने की समस्या या सामना करना जब पड़ता है, इसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इसी में से चयन की समस्या का जन्म होता है और फिर वही आर्थिक समस्या का रूप ले लेती है। इसे हम आगे वाले वीडियो में चार्ट के माध्यम से अध्ययन करेंगे।